नमस्कार दोस्तों, किन ग्रहों की वजह से रिश्तों में खटास आती है। आज इस वीडियो में अंत तक जुड़े रहिएगा। जानेंगे कि किन ग्रहों की वजह से घर में बहस होती है। कई बार अपने ही बच्चों या माता पिता से लोगों के साथ संबंध खराब हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं इन सब के पीछे केवल परिस्थितियां ही नहीं, ग्रह का खेल भी होता है। ग्रह इंसान को ऊंचाई पर तो ले जाता है, लेकिन कई बार पलट भी देता है। इतना ही नहीं, इन ग्रहों के कारण कई बार दो लोगों का संबंध बेहद खास बन जाता है और कई बार ग्रह के खेल के कारण खास संबंध भी मिनट में बिगड़ जाता है। असल में हर ग्रह का अपना एक गुण होता है और अपने गुण के अनुसार वह जातकों का व्यवहार भी बनाता है। कई बार परिवार में ही आपस में लोगों की नहीं बनती है। पिता का पुत्र से या पुत्र का माता से या पति पत्नी और भाई बहन के बीच मतभेद रहता है। इसके पीछे परिस्थितियां भी कारण होती हैं और परिस्थितियों का कारण होता है ग्रह। तो फिर चलिए आज आपको इन्हीं ग्रहों के बारे में हम बताते हैं जो रिश्तों को प्रभावित करते हैं। नंबर 1, सूर्य। पिता का रिश्ता सूर्य ग्रह पिता से संबंधित होता है। यदि किसी की कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो पिता से पुत्र या पुत्री का संबंध बहुत ही गहरा होता है, जबकि इसके विपरीत यदि सूर्य कमजोर हो तो संबंध खराब हो जाते हैं। ऐसे में सूर्य को मजबूत बनाए रखने के लिए पिता का सम्मान करने के साथ ही उगते हुए सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए। दूसरा, चंद्रमा। माता का रिश्ता चंद्रमा से जुड़ा है। चंद्र ग्रह का संबंध माता का रिश्ता से होता है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में चंद्रमा कमजोर है तो व्यक्ति भावुक होने के साथ कई बार अवसादग्रस्त भी हो जा सकता है। साथ ही उसके माता से संबंध अच्छे नहीं होते। चंद्र को मजबूत करने के लिए रात के समय उसे टकटकी लगाकर देखें और माता को रोज चरण छुएं। साथ ही देवी की उपासना करनी चाहिए। मंगल। तीसरा, मंगल। भाई बहन का रिश्ता। मंगल ग्रह भाई बहन के रिश्ते को मधुर या कड़वा बनाने के लिए जिम्मेदार होता है। यदि मंगल मजबूत कर ले तो भाई बहन का रिश्ता बहुत मधुर हो जाता है। मंगल मजबूत बनाने के लिए हनुमान जी की पूजा करना चाहिए। पूजा करते रहें साथ में। बुध। चौथा है बुध, ननिहाल का रिश्ता। नाना नानी और ननिहाल पक्ष के संबंध कैसे होंगे, यह बुध ग्रह तय करता है। यदि बुध ग्रह मजबूत है तो ननिहाल से आपके संबंध मधुर ही गहरे होंगे, जबकि कमजोर होने पर संबंध बहुत ही खराब हो जाते हैं। बुध ग्रह को मजबूत बनाने के लिए गणपति जी की आराधना करनी चाहिए। नंबर 5, बृहस्पति। दादा दादी और वृद्ध लोग। बृहस्पति ग्रह आपके दादा दादी के साथ आपका संबंध तय करता है। ग्रह की स्थिति तय करती है कि आपके और आपके दादा दादी के बीच मधुरता होगी या कड़वाहट होगी। गुरुवार को बृहस्पति की पूजा के साथ ही समय समय पर दादा दादी को वस्त्र और मिठाई उपहार में देते रहना चाहिए। इससे दादा दादी के साथ संबंध मिठास बने रहते हैं। ग्रहों का खेल होता है दोस्तों। तो 6वें नंबर में आता है शुक्र, जीवन साथी का संबंध। शुक्र ग्रह पति पत्नी के बीच के संबंध को बनाने या बिगाड़ने का कारण सबसे बड़ा कारण होता है। शुक्र ग्रह को मजबूत बनाकर बिगड़े हुए रिश्ते में भी प्रेम पनप जाता है। शुक्र को मजबूत करने के लिए घर में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की संयुक्त पूजा करनी चाहिए। तो पति पत्नी का संबंध शुक्र ग्रह से जुड़ा है। 7वां है शनि, राहु केतु। सहयोगियों के साथ रिश्ते। सहयोगियों के साथ आपके रिश्ते कैसे होंगे, यह शनि राहु केतु तय करते हैं। सहयोगियों के साथ बिगड़े रिश्ते को बनाने के लिए इन 3 ग्रहों को मजबूत बनाना होगा। इसके लिए सप्ताह में एक बार सहयोगियों को मिठाई जरूर खिलाएं। तो आप जान चुके हैं कि किन ग्रहों के कारण रिश्ते खराब होते हैं। खराब रिश्ते को बनाने के लिए इन ग्रहों की पूजा करें। चलिए आप जानते हैं ग्रहों को शांत करने के उपाय के बारे में, तो लास्ट तक जुड़े रहिएगा। नंबर 1, सूर्य। सूर्य देवता की शुभता को बढ़ाने और उनकी नाराजगी दूर करने के लिए कभी भी झूठ नहीं बोलें और रोज़ सुबह उठकर इसमें स्नान करने के बाद जल अर्पित करें। इस उपाय को करने से सूर्य से संबंधित दोष दूर होंगे और उनके शुभ फल मिलने लगेंगे। चंद्रमा। चंद्रदेव की शुभता पाने और उनसे जुड़े दोष को दूर करने के लिए जितना ज़्यादा हो सके साफ सफाई पर ध्यान दें। न सिर्फ अपने आसपास साफ सफाई रखें बल्कि स्वयं भी साफ सुथरे रहें और स्वच्छ कपड़े पहनें। इस उपाय से निश्चित तौर पर चंद्रदेव की कृपा मिलने लगेगी आपको।
तीसरा है मंगल। मंगल ग्रह सूर्य का सेनापति है, हमारे भोजन में वह गुण का स्वरूप है, जबकि गेहूं सूर्य का प्रतीक है। मंगल ग्रह की कृपा पाने के लिए गेहूं के आटे का चूरमा गुड़ डालकर बनाकर खाएं और दूसरों को भी खिलाएं। इस उपाय से मंगल देवता प्रसन्न होंगे। बुध ग्रह का रंग हरा है। वह 9 ग्रह में शारीरिक रूप से सबसे कमजोर और बौद्धिक रूप में सबसे आगे है। बुध ग्रह की शुभता पाने और उससे जुड़े दोष को दूर करने के लिए गाय को हरी घास खिलाएं। विदित हो कि पृथ्वी और गाय दोनों ही शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं, जबकि हरी घास बुध ग्रह का प्रतिनिधित्व करते हैं। बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए तोते को चने की दाल खिलाने का उपाय काफ़ी कारगर साबित होता है, क्योंकि तोता बुध ग्रह का प्रतीक है और चने की दाल बृहस्पति ग्रह का। शुक्र, जब आप उसके शत्रु सूर्य यानी गेहूं को गाय यानी शुक्र को खिलाएंगे तो निश्चित रूप से उनका गुस्सा खत्म हो जाएगा और आप पर उनकी कृपा बरसनी शुरू हो जाएगी। शनि न्याय के देवता हैं, श्रम के पुजारी हैं। ऐसे में यदि हम किसी मेहनत मजदूरी करने वाले को तन मन और धन से उचित सम्मान प्रदान करें, उसकी मदद करते हैं, तो शनि देव प्रसन्न होते हैं। और नंबर 8 राहु छाया ग्रह है, जो भोज देने से बहुत जल्दी शांत होता है। ऐसे में यदि आप राहु से संबंधित व्यक्ति जैसे कुष्ठ रोगी, निर्धन व्यक्ति, सफाई कर्मचारी आदि को भोजन आदि देकर प्रसन्न करते हैं, तो आपको राहु की कृपा अवश्य मिलेगी। केतु ग्रह के दोष के कारण अक्सर व्यक्ति ब्रह्मा का शिकार होता है, जिसके कारण उसे तमाम परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। केतु के दुष्प्रभाव से बचने के लिए सबसे पहले आप अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करना प्रारंभ कर दें। दोस्तों, आज का वीडियो अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।